हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मैनेजमेंट चैप्टर जो कि बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है क्लास 12th का, वो अच्छे से रिवीजन मेरे साथ कर लिया होगा। हर एक कीवर्ड मैंने आपको समझा दिया, कहां कहां से केस स्टडीज बनेंगी, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको क्लास में ही लर्न करा दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। बिजनेस स्टडीज में ना एमसीक्यू सीरीज बहुत जरूरी है, बिकॉज 34 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 20 तो एमसीक्यू है, और मेजर एमसीक्यू केस स्टडीज के अंदर से ही होते हैं। बाकी जो बचते हैं 14 क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट। और सारे प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सैंपल पेपर के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से जहां से केस स्टडी बन सकती है मैं कराने जा रहा हूं। आप 1 से 20 तक नंबरिंग करो, और जो क्वेश्चन सही जाते हैं उनको इग्नोर करो, जो गलत जाते हैं उनको लिख के रखो, ताकि एग्जाम से पहले आप उनको रिवीजन करके जा सकते हो। लास्ट में मुझे जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 20। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट का। Stitchwell Limited, a garment manufacturing company, makes sure the work is done effectively and efficiently. For this, the director of the company keep calling the meeting of middle level और supervisory level। मतलब जो डायरेक्टर है वो टॉप लेवल का है, वो मिडल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल से कांटेक्ट में रहता है, इंश्योर करता है कि ऑल वर्क एज अ टीम, कि सबके सब एक टीम की तरह काम करें। दिस इंडिकेट विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सारे के सारे लोग टीम की तरह काम करेंगे, तो वो परवेसिव नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप की, सब लोग मिलके एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। एक इंसान कभी भी मैनेजमेंट का गोल अचीव नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। ये आई को वी से रिप्लेस करता है। सेकेंड क्वेश्चन, द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड, a firm manufacturing toys, Mr. Arawat noticed that the work in the factory were not giving the workers in the factory were not giving their best, as the physical condition in the factory were not good. He conducted an experiment to see the effort of the improvement in physical condition in the factory on the performance of the worker. By providing adequate ventilation, water facility, he observed that a fatigue level of the workers reduced. तो प्रॉपर फिजिकल कंडीशन सुधारा, वर्कर का जो फैटिग लेवल है वो थक जाते थे बार बार, वो कम किया, वेंटिलेशन प्रॉपर दी, पानी की अच्छी व्यवस्था करी। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइट। तो किस नेचर की बात कर रहा है, आर्ट साइंस प्रोफेशन, ऑब्वियसली वेंटिलेशन दे रहा है, पानी दे रहा है, फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करने की बात कर रहा है। ना ये कोई कला है, ना ये कोई प्रोफेशन है, ये क्या है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो ये मैनेजमेंट एज ए साइंस के बारे में बात कर रहा है। इसमें आई होप कि आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं हुआ होगा। Moving to next third question, the project manager in an organization set target for upcoming month and outline strategies to achieve them। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने टारगेट बनाया और बताया भाई कैसे कैसे इस टारगेट को अचीव करेंगे। एट द सेम टाइम दे असाइन स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम मेंबर। उन्होंने सबको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। दे मोटिवेट देम टू मीट द डेडलाइन। डेडलाइन को मीट करने के लिए मोटिवेट किया बाय सेलिब्रेटिंग देयर अचीवमेंट। उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया और उनसे फीडबैक भी ले लिया। तो कुल मिला के सारा का सारा काम मैनेजमेंट का हो रहा है। प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी हो गया। दस वेरियस फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। सेम टू सेम एनसीईआरटी में इसका लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब सारे के सारे मैनेजर सारे फंक्शन को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते चले जाते हैं, एक गोल बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं, सेकंड गोल बनता है, उसको अचीव करते हैं, और ये चलता ही रहता है। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस। इसी साल के सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। Ashita work in a company where her basic task is to integrate diverse element and coordinate the activity of different departments according to overall objective होगा। क्लास ये सेम टू सेम लाइन जो है आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। आपको बताना है कि वो कौन से लेवल पे काम करती है आशिता। आशिता इज वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट वेयर हर प्राइमरी वर्क इज, बेसिक टास्क जो है वो इंटीग्रेट करना अलग अलग एलिमेंट को और कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को। सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, बताया था मैंने आपको। सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। तो आशिता किस लेवल पे काम कर रही है, टॉप। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन किसी भी वे में घुमा फिरा के आपको पूछ लेगा, या क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन से काम होते हैं चार में से, उसमें एक काम ये भी लिखा हो, है ना। तो आप ध्यान रखना ये टॉप लेवल का काम है। फिफ्थ है,
Identify the reason which makes management important in the light of the fact that it is generally seen that individual and organization resist change. लोग चेंज से कतराते हैं. अब इतनी बार पढ़ लिया मैनेजमेंट, इतनी कीवर्ड्स, इतनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है. लोग चेंज से कतराते हैं. एज चेंज ऑफन मींस मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर एनवायरनमेंट टू न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन. मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक है. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है उनकी उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में, क्योंकि लोग घबराते हैं चेंज को अडॉप्ट करने में कि यार अभी हम फैमिलियर हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं, या फिर नई चीज है, नई जगह जाओ, तो घबराते हैं लोग. तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है ताकि लोगों को इजीली चेंज अडॉप्ट हो सके. 6. Management helps in providing good quality product and services, creating employment opportunity, adopting new technology for greater good of the people, and leads the path towards growth and development. This highlight one of the importance of management, helps in achieving organization goal, dynamic organization, development of society, helps in achieving personal objective. अब देखो A और B तो गलत है, तो आप बताओ यहाँ पे सोसाइटी को डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल. देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले करने की सोच रहा है. लीड्स टू पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस लीड्स टू द फॉलोइंग इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इसका जो सही आंसर है वो हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो ये सोसाइटी के डेवलप करने की बात कर रहा है. ग्रेटर गुड फॉर द पीपल, आम जनता के लिए भला करने की सोच रहा है, तो ये हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. आना आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव ही तो है भाई. रिलायंस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया के लोगों को नौकरियां दे, तो ये उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो सी करेक्ट है 6 क्वेश्चन का. 7. Aparna or Priyanka are working in Shreya Industries, a company dealing ready-made garments for women. Each of them was assigned to responsibility of producing 10 dress within 5 days at cost of 1000 per. ये कॉस्ट है 1000 रुपए उनको पर ड्रेस का देना है और 10 ड्रेस बनाना है 5 दिन के अंदर. अपर्णा वाज एबल टू प्रोड्यूस 10 ड्रेस. उसने 10 ड्रेस बना लिया है, टाइम पे बना लिया है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट उसकी 1100 हो गई. तो कॉस्ट कम नहीं कर पाई, वो कॉस्ट 1000 बनाना था. तो टाइम पे काम को पूरा करने वाले को इफेक्टिव बोलते हैं और लो कॉस्ट में पूरा करने वाले को एफिशिएंट बोलते हैं. तो अपर्णा इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, राइट. Whereas Priyanka was able to produce only 8 ड्रेस. प्रियंका ने सिर्फ 8 ड्रेस बनाई. टाइम पे काम प्रियंका ने नहीं किया, लेकिन कॉस्ट कम कर दी, 1000 की जगह 900 में, तो कॉस्ट कम कर दिया. मतलब ये जो है प्रियंका, ये इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन एफिशिएंट है, और ये इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अपर्णा की बात करें तो सबसे पहले अपर्णा क्या है? इफेक्टिव है और ये एफिशिएंट है. तो अपर्णा इज इफेक्टिव बट प्रियंका इज एफिशिएंट. तो बी ऑप्शन करेक्ट है 7th का. अपर्णा इफेक्टिव है और प्रियंका एफिशिएंट है. मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. हर जगह इक्वल है. कंपनी हो, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, किचन, प्लेग्राउंड, हर जगह मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव यूनिवर्सल फेनोमेनन. चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए मैनेजमेंट जरूरी है. Neeraj is the director of Tulip Public School having 2000 students. There are 2 headmaster, one for senior classes and another for junior classes. 50 teachers are under the supervision of the senior headmaster and 60 teachers under the supervision of junior headmaster. No teacher working under the supervision of the senior headmaster is happy. Senior headmaster के अंडर में जो भी काम कर रहे हैं ना, nobody is happy and satisfied, which affecting the result of the senior classes. तो senior classes का result खराब हो रहा है. On the other hand, teachers working under the supervision of junior headmaster के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, performing their duty willingly, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा बच्चों को पढ़ने के लिए, और वो गोल्स भी अचीव हो रहा है. ऑल द टीचर्स आर हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड. सारे टीचर हैप्पी और सेटिस्फाइड है. The director Neeraj can feel how nicely the junior headmaster was managing his classes. ये कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, ये क्या है? सब लोग हैप्पीली सेटिस्फाइड है. अब वो चीज कौन से फीचर ऑफ मैनेजमेंट में है? गोल ओरिएंटेड है, डायनामिक है, इंटेंजिबल है, कंटिन्यूस. कहीं कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, कहीं चेंजेस की बात नहीं कर रहा, गोल अचीव करने की बात नहीं हो रही. यहाँ की सारे लोग हैरान है, एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित है कि भैया ये कैसे गोल को अचीव कर रहा है.
तो मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा होगा वो, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल प्रोसेस है, इंटेंजिबल फोर्स है, जिसको देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। तो दो लोग हैं, दो हेडमास्टर है, एक अच्छे से काम कर रहा है जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉय हैप्पीली और सेटिस्फाइड है। तो ये जो वर्ड आ जाए हैप्पीली सेटिस्फाइड, तो समझ जाना वो क्या है आपका, इंटेंजिबल है। मैंने कीवर्ड्स के अंदर भी डिस्कस किया था। Which of the following is not a function of middle level management? Middle level management जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसको इंटरप्रेट करता है, हाँ। इंश्योर दैट डिपार्टमेंट एंड नेसेसरी एम्प्लॉइज, हाँ। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट। देखो ये सारे फंक्शन काम करता है मिडिल, लेकिन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो कौन करता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच की एक्टिविटी, डाइवर्स एलिमेंट को चेक करता है, सबकी एक्टिविटी में नजर रखता है। सो ये टॉप लेवल काम है, मिडिल लेवल का नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 10th क्वेश्चन का। आलू अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ, निकाला जा रहा है 400 से 500 एम्प्लॉइज इन अ मूव एम एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए, सैलरी बचाने के लिए लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। कौन सा ऑब्जेक्टिव आप हासिल नहीं कर रहे? सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई समाज के भला नहीं कर रहे आप, एम्प्लॉयज को निकाल दे रहे हो सिर्फ अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए, तो सोशल ऑब्जेक्टिव का वायलेट कर रहे हो। श्रेयांश श्रेयांश and Sudhir were close friends, were studying in a Raipur Engineering College. During campus recruitment in final year engineering, both of them got dream college. Shreyan's consultancy firm was in India, Sudhir was manufacturing firm situated out of India. Both look forward to join their respective organization after completing their engineering degree. 1 month after joining the organization, Sudhir came to India on an assignment and both friends decide to meet. Shreyansh look happy, खुश दिख रहा था, all praise for their management for his company. He told Sudhir that there was a complete orderliness in his organization. Complete orderliness organization में, and all employees were happy and satisfied. मैंने आपसे कहा था जहां पे all आर हैप्पीली और सेटिस्फाई आ जाए वो समझ जाना इंटेंजिबल है। विद द वर्क एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट, टारगेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर मेट एज पर द प्लान। सुधीर इन कंट्रास्ट वाज अनहैप्पी विद हिज जॉब। सुधीर जो है वो हैप्पी नहीं है एंड वाज थस ऑन लुक आउट फॉर अनदर जॉब। द कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो अगर आप मैनेजमेंट को फॉलो करोगे वो इंटेंजिबल है, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, और इंटेंजिबल फोर्स है तो यहाँ पे हैप्पी और सेटिस्फैक्शन फील किया जा सकता है कि यार अच्छी कंपनी है। तो मैनेजमेंट अच्छा अगर होगा तो आपको अच्छा लगेगा, हैप्पीली और सेटिस्फाई। किसी हॉस्पिटल में जाते हो, अच्छा मैनेजमेंट है, प्रॉपर तरीके से आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर आपसे टाइम पे मिल जाता है, अच्छे से आपको दवाई लिखता है, सारी चीजें इन और आउट की अच्छी हैं, तो आपको लगेगा अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा कर रखा है भाई इन्होंने, कोई हर्डल नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से गए, आराम से इलाज कराए, आ गए, तो वो अच्छा मैनेजमेंट है, वो हैप्पी और सेटिस्फाई करेगा आपको। सी, Radha started home cooked food delivery dabba services. Her mother, who is a great cook, decide to help her. They rely on friend and family for orders and then on word of mouth. लोग तारीफ करते हैं इनकी, हाँ यार अबे इसका खाना लो बहुत अच्छा रहता है। As a step in the process of ensuring that activity are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profit, she decide to keep both क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क। बेंचमार्क समझते हो ना कि कहां पे पहुंचना है, किसके जैसा बनना है, टुवर्ड्स विच शी वुड स्ट्राइव टू वर्क। अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस अबव, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो भैया ये क्या कर रही है, पूरा का पूरा प्लान कर रही है। तो प्लानिंग का ये कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है? रिक्वायर ओनली, ऐसा तो कुछ है नहीं फर्स्ट और लास्ट फंक्शन, ओनली इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई चीज नहीं जो खाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो यहाँ पे बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है, तो ये कौन सा फंक्शन है? फॉरवर्ड। कौन सा फीचर है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। तो प्लानिंग हम फ्यूचर की बात भी करते हैं और हम बैक की बात भी करते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है भाई कौन सा, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। क्योंकि देखो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी कर रही है एज पर प्लान, सप्लाइंग हेल्दी गुड क्वालिटी रीजनेबल सर्विसेज एंड शी डिसाइड टू कीप बोथ क्वालिटी क्वांटिटी बेंचमार्क टू विच शी वुड स्ट्राइव टू वर्क। तो यहाँ पे ये फ्यूचर की बात भी कर रही है कि फ्यूचर में कैसे अचीव करें गोल, और प्रीवियस ईयर के अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। They rely on friend and family for order, then on word of mouth as a step in the process, ensuring that activity is performed as per the plan of supplying healthy good services. तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दोनों काम करे, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14, on introduction of any changes in the organization, all employees hesitate to accept the changes. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो हर एम्प्लॉय चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। मैनेजर्स कन्विंस करते हैं एम्प्लॉयज को और गाइड करते हैं ताकि वो चेंजेस को विलिंगली अचीव कर सके। ये कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से
मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है ताकि वर्कर्स चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। 15. Anika has started new business providing organic vegetable fruit, although she is not having many competitor, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she able to survive in the market. जब भी हम मार्केट में सर्वाइव करने की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सर्वाइवल. And make sure people with limited income also can afford her vegetables and fruits. State 2 objective of she is trying to achieve. तो सबसे पहली बात वो लोगों का भला कह रही है, कर रही है कि कम इनकम वाले लोग जो है वो भी अफोर्ड कर सके, तो सोशल तो काम कर ही रही है. और लोग इन सोशल के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात भी कर रही है कि सर्वाइवल किसके अंदर आता है, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है. तो 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है. सोशल, समाज के भले के लिए, लो इनकम लोगों के लिए सोच रही है, और दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सर्वाइव करने की बात कर रही है. तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है. Human resources are the organization's greatest asset. Despite all development technology, getting work done from people is still a major task of manager. भैया कितनी भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लो, ह्यूमन रिसोर्सेज से आज अच्छे से काम कराना भी वर्कर के लिए क्या है, एक तरीका मैनेजमेंट के लिए क्या है, चैलेंज है. एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो कौन सा डायमेंशन है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन या ऑल ऑफ दीज. तो इसका सही आंसर क्या है, पीपल. क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो बैलेंस शीट में लिस्टेड नहीं होती, बट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट है वो पीपल के अंदर आता है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर नहीं आता, पीपल के अंदर आता है. और प्रोडक्शन, परचेज, सेल आता है ऑपरेशन के अंदर. मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क, सेम ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम लाइन. मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव, असाइन मीन्स टू अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट, द स्टेटमेंट रिलेट्स टू. बिल्कुल आप एनसीईआरटी उठाओ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जाओ, सेम ये लाइन आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर देखने को मिल जाएगा. 17 का ए. The management of a bag manufacturing company has recently changed. अब अपने आप में आंसर देना वीडियो पॉज करके. Due to this, an improvement can be felt in the way company functions. Now targets are met according to plan, whereas earlier deadline was not given an importance. Now there is orderliness instead of chaos. chaos नहीं होता है, टाइम से काम हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. All employees are happily and satisfied. तो बताओ यार, 18th क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था हैप्पी और सेटिस्फाई होंगे, तो मैनेजमेंट कैसा फोर्स है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है. अच्छा एक चीज और है, अगर क्योस कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो एक इसका आंसर ना कोऑर्डिनेशन भी आता है. कोऑर्डिनेशन की वजह से भी क्या होता है, काम ऑर्डरलीनेस तरीके से होता है, कोई क्योस कंफ्यूजन नहीं होता, सबकी अंडरस्टैंडिंग कॉमन होती है, वो कोऑर्डिनेशन के अंदर भी आता है. बट यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है, इंटेंजिबल. कोऑर्डिनेशन है भी नहीं. आपको मैच करना है. सबसे पहले मैनेजमेंट हिरार्की, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक बार देख लेते हैं. इन्वॉल्व डिफाइनिंग ग्रुप एक्टिविटी, रिसोर्सेज अलोकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है. ठीक है, अथॉरिटी रिलेशनशिप. सी का हो गया फर्स्ट, तो कहीं पे सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट इन दो जगह पे है. ठीक है, अब ए का देख लेते हैं क्या है, मैनेजमेंट हिरार्की. It refers to different level in the organization created as a result of authority, responsibility, relationship binding individual superior subordinate. तो ये hierarchy की बात करता है जहाँ पे अलग अलग level है और बताता है कौन किसका superior है, कौन किसका subordinate है. तो भैया डी, ए का जो है फोर्थ, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ए का फोर्थ हो गया. अब बी का थर्ड देख लेते हैं. कोऑर्डिनेशन क्या है, इट शोज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शन होता है और कॉमन गोल को अचीव करते हैं. ठीक है, और कंट्रोलिंग क्या ये है, एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड कहाँ सेट होता है, कंट्रोलिंग के अंदर. एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं और उसको ठीक करते हैं, तो वो कंट्रोलिंग के अंदर आ गया. तो डी का, तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन डन है 19 का. In order to enter into profession, one has to acquire education degree by clearing specified examination conducted by the registered institute. Which feature of profession? कौन सा फीचर, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको, है ना. तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कि आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तभी आप प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे. बिना एग्जाम क्लियर करे चाहे कितना ही पढ़ लो, आप प्रोफेशन में एंटर नहीं करोगे. सीए का एग्जाम अगर क्लियर नहीं करोगे, सीए फाइनल का क्वालिफाइड डिग्री नहीं लोगे उसकी, तो किसी भी तरह से सीए नहीं बन पाओगे. भले ही सीए का सारा काम आपको आता हो, भले आपको ऑपरेशन करना आता हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर्स के एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करोगे तो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, डॉक्टर नहीं लगेगा नाम के आगे.
तो ये 20 क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे बताओ आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, और जो गलत गए उनको सीखो ताकि आगे वो रिपीट ना हो, राइट। तो आज हमने मैनेजमेंट चैप्टर को पूरा खत्म किया, अच्छे से पढ़ के, एमसीक्यू, ठीक है, आगे केस स्टडीज भी कराऊंगा मैं आपको उसके, तो हमारा मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाएगा विद ऑल केस स्टडी, केस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंप्लीट रिवीजन, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स, इजी लैंग्वेज में सब कुछ, सारी पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप में जो क्रैश कोर्स वाला फोल्डर है उसके अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ के जरूर आना ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है।